बंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छोड़ा यो खिन। लाख तली लालेड़ियां मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातून। पलना वालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। ए चरण राखूं दिल में और ऊपर हैड़े लेके फिरूं नैनन में। और सिर पर राखूं ये और सिर पर राखूं ये। प्रणाम सुंदर साथ जी। इस ब्रह्मांड के लिए जो अनादिकाल से पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद के सतअंग अक्षर ब्रह्म बना रहे हैं, मिटा रहे हैं, उनकी मौज और हुक्म हमारे प्राणपति अक्षरातीत का। और इस संसार में सभी जीव प्रकट होते हैं अक्षर ब्रह्म के चित्त के स्थूल स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म। अव्याकृत माने होता है जो व्यक्त नहीं होता है, दिखता नहीं है, लेकिन कार्य सारे वो कर देता है। अव्याकृत जो उनके मन का स्वरूप है। यहां पे बैठे सभी प्रेमी जन, भक्त जन, सुंदर साथ जन, किसी ने अपने मन को देखा है? हमने अपने नाक, मुंह, कान, आंख, हाथ सब देखे दर्पण में, लेकिन दर्पण में भी मन नहीं दिखता। और नहीं दिखता इसीलिए उसको बोलते हैं अव्यक्त। व्यक्त माने जो प्रकट हो और अव्यक्त माने जो प्रकट नहीं हो। तो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप उनके चित्त का स्थूल स्वरूप है, जिसको अव्याकृत ब्रह्म बोलते हैं। उस मन के अंदर जब विक्षोभ होता है, इच्छा पैदा होती है, उस इच्छा का सांकल्पिक स्वरूप स्वप्नमयी स्वरूप आदि नारायण जी का होता है। आदि नारायण माने जिनकी शुरुआत होती है, और जो कुछ भी शुरू होता है वो समाप्त भी हो जाता है। आप जानते हो ना, यहां हम लोग किसी भी परिवार में जन्म लेते हैं तो परिवार के अंदर सभी लोग चेतन दिखते हैं, लेकिन एक न एक दिन उनको धाम सिधारना होता है। तो शरीर है, अभी दिख रहा है और कल नहीं दिखेगा, ऐसा ही होता है। तो आदि माने जिसका शुरुआत, शुरू,
जो हमेशा से नहीं है। और नारायण माने होता है, नार माने जल, अयन माने घर, जिसका घर मोह जल में होता है। वहां आदि नारायण का जो अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत का स्वप्न स्वरूप है वो वहां विराजते हैं। और वो उनके दिल में भी एक अक्षर ब्रह्म के हुक्म से इच्छा पैदा होती है, एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं अनेक हो जाऊं, और उनसे अनेकों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, अनेकों 14 लोक बनते हैं, अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश आते, और सब एक न एक दिन आदि नारायण में विलीन हो जाते हैं। और आदि नारायण जिनका स्वप्न स्वरूप है अव्याकृत ब्रह्म, वहां चले जाते हैं। हम सो जाते हैं, यहां पे सब कोई सोता है कि सब जगह ही रहते हो? सोते तो सब कोई है, और सोने में हम सब सपना तो देखते हैं, लेकिन जब उठते हैं तो क्या वो सपना बना रहता है? सपना उठते ही खत्म हो जाता है। उसी तरह से उनका स्वप्न स्वरूप जब नींद उड़ती है अक्षर ब्रह्म के अव्याकृत की, यानी जो उन्होंने संकल्प किया था, और उनकी नींद उड़ी और सपना खत्म, और ये होता रहता है। तो मेरे प्यारे भक्तजन, सुंदर साथ जन, आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस ब्रह्मांड के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है। यह अक्षर ब्रह्म जो सच्चिदानंद स्वरूप के सत अंग हैं, सत्य स्वरूप हैं, अखंड अविनाशी हैं, उनके इस नश्वर ब्रह्मांड जो बनता और मिटता रहता है, जैसे नींद में सुपन आया, नींद खुली, सुपना टूटा, फिर नींद आया, फिर सुपना आया, और ऐसे ही हम सब करते रहते हैं। वैसे ही जब अक्षर ब्रह्म के मन का वो स्वप्न स्वरूप समाप्त हुआ, आदि नारायण भी समाप्त हो गए, और सारे ब्रह्मांड उनके अंदर आके लय हो जाते हैं, और वो भी लय हो जाते हैं। प्रकृति पैदा करे ऐसे कई इंड आलम, एठौर माया ब्रह्म सबलिक, त्रिगुण की परातम। त्रिगुण माने ब्रह्मा विष्णु महेश, और इनका मूल अव्याकृत है जो सबलिक ब्रह्म का स्थूल है, और वहां से ये सब प्रकट होते हैं और सब वहीं लय हो जाते हैं, और फिर प्रकट होते हैं, और इस संसार के दुख सुख का अनुभव करते रहते हैं। हमें क्या किसी के दिल में ये भाव है, जैसे हम जन्म लेते हैं तो किसी न किसी दिन तो हम बीमार पड़ते हैं, माता पिता के थप्पड़ भी खाते हैं, फिर बाहर जब जाते हैं तो संसार के थपेड़े खाते हैं, व्याधि आती है, रोगग्रस्त हो जाते हैं, हाय दैया चिल्लाते रहते हैं। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि कितनी जन्म में ये हाय दैया करना चाहते हो? हाय मरा मरा, क्या यही करना चाहते हो? क्या इसीलिए जन्म लिया है? इससे पार होना है कि नहीं? ये तन मिला है आपको अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म को अपने दिल में रखने के लिए, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है इस ब्रह्मांड के लिए, जो अक्षर ब्रह्म के भी स्वामी अक्षरातीत स्वयं
अपनी आनंद अंग और उनकी आत्माओं के संग इस संसार में, नश्वर संसार में पधारे और अपने चरण कमल अपनी आत्माओं के दिल में रख दिया। और उन्होंने सबको अपनी कृपा छतरी के अंतर्गत रखा है। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। सुंदर साथ आप लोगों ने शायद सुना होगा, पढ़ा भी होगा। कोई ब्रह्म सृष्टि है, कोई ईश्वरीय सृष्टि है, कोई जीव सृष्टि है, अपनी अपने संबंधों के अनुसार। संबंध यानी वाणी में कहते हैं उसको निस्बत। तो उसके हिसाब से सबका संस्कार होता है, सब कोई होते। लेकिन आप लोग सब लोग जान लो, सुन लो, समझ लो कि अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, चाहे वो ब्रह्म सृष्टि हो, ईश्वरीय सृष्टि हो, जीव सृष्टि हो, सब पर मेहर की छतरी रखते हैं। हां, ले सको तो ले लो, नहीं लेना है तो मत लो भाई। हम आपको लड्डू तो देंगे, तुम नहीं खाना चाहोगे तो हम भी क्या करेंगे। तो लेना है तो उस लेने का तरीका है ये वाणी। और ये वाणी है हमारे अक्षरातीत, जिनको हम धाम धनी कहते हैं। धनी माने आप लोग जानते हो, पैसे वाला नहीं, धनी है, बड़ा धनी है। धनी माने अपना पति। और वो धाम में हम सबके स्वरूप का पति है। खसम किसको कहते हैं आप लोगों को पता है? अरे कुछ तो बोलो, खसम कौन है आपका? देखो, पति जो है वो अपनी पत्नी को पालता है, संरक्षण भी देता है। अनाज अनाज लेके आता है ना घर में, जिसको आप पीसते हो, बनाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो। बाजरे की रोटी थाप 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 लो खाओ, ऐसा करते हो ना। लाता कौन है? पति। खेत में अपने आप को गलाता है, वो लाता है और आप खाते हो। ऐसा ही होता है। और प्रेमी वो होता है जो प्रेम करता है, जिसका मात्र एक ही कार्य है प्रेम करना, अपने दिल का लाड़ का रस पिलाना। और जो ये काम दोनों काम करता है वो खसम होता है। अक्षरातीत हमारे दिल के खसम है, जो हमको संरक्षण भी देते हैं, हमारा ख्याल भी रखते हैं और हमसे प्रेम भी करते हैं। और प्रेमी कभी भेदभाव नहीं करता, कभी नहीं करता कि ओ तुम तो जीव सृष्टि हो, चलो, तुम ईश्वरीय सृष्टि हो, चलो, ब्रह्म सृष्टि हो, चलो आ जाओ। ये कोई बात हुई? ये तो हमारे आपके जैसे यहां झूठे तन करते हैं। लेकिन धामधनी ऐसा नहीं करते। वो आए हैं तो सबको तोहफा देने के लिए, अखंड मुक्ति का सौगात देने के वास्ते। तो जो इतने मतलब एक अक्षरातीत के अलावे कहीं कोई और नहीं। हम अक्षर ब्रह्म का ब्रह्मांड बोलते हैं, योग माया का ब्रह्मांड। लेकिन वो किसके हुक्म से चलता है? अक्षरातीत के हुक्म से। और ये ब्रह्मांड भी बना अक्षरातीत के हुक्म से। सिर्फ एक अक्षरातीत ही हैं जो हैं, और बाकी सब तो उनके कार्यवाहक हैं।
एक जबराइल फरिश्ता कहलाता है, एक असराफील फरिश्ता कहलाता है। जबराइल असराफील का नाम यहाँ के सभी लोगों ने तो सुना ही नहीं होगा, सुंदर साथ ने अवश्य सुना होगा, लेकिन जबराइल असराफील होता है, जबराइल जोश का फरिश्ता होता है। और जोश तो आप समझते होंगे जोश कौन है। जब हमारे अंदर उमंग भरता है कि हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत स्वयं पधारे, तो हमारे दिल के अंदर उल्लास और उमंग, उत्साह की इतनी तीव्रता हो जाती है कि उसको जोश कहते हैं। और उस जोश के फरिश्ते का नाम है जबराइल, जिब्रील भी कहा जाता है। और एक असराफील है जो बुद्धि के फरिश्ता है, जो हमारे अंदर ऐसी जागृत बुद्धि देते हैं कि अक्षरातीत की वाणी की समझ हमको आ जाए और उनके चरणों को हम पकड़ सके। सुंदर साथ जी, ऐसी ब्रह्मांड के लिए खुशखबरी है कि सबके मालिक, सबके धनी, सबके प्रेमी, सबके पति पधारे। तो अपने आप को कोई अलग ना समझे। अब जब धनी के चरणों में आए तो कोई भेदभाव नहीं रहता, हम सब एक हैं। और हमें क्या पकड़ना है? राज्य के चरण कमल। अच्छा, यहां कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो अपने माता पिता के चरण नहीं छूता हो? कोई है तो खड़ा कर दो भाई हाथ। देखो, कोई खड़ा नहीं करेगा, नहीं भी छूता होगा तो डर के मारे नहीं खड़ा करेगा हाथ। लेकिन सब कोई माता पिता के चरण छूते हैं। क्या कहते हैं? हे मां, आशीर्वाद दो कि मेरा आज दिन भला बीते। हे पिता, आशीर्वाद दो। सब चरणों को प्रणाम करके आशीर्वाद लेते हैं। और अक्षरातीत के चरण पकड़ो तो कोई उनके धाम पहुंच जाता है और कोई योग माया के ब्रह्मांड में अखंड मुक्ति को प्राप्त होता है। जरा व्याध रोग उसको कुछ कोई नहीं पकड़ता, वो अखंड हो जाता है। उसको पैदा नहीं होना पड़ता इस दुनिया के बर्बाद ठिकानों में आने के लिए। इसी वाणी में एक सुंदर सी चौपाई बोलता हूं। जो रूहें उतरी अर्श से, रूहें यानी आत्माएं, कहां से उतरी? उस परम धाम से जहां धनी के चरण कमल रहते हैं। उनके चरण कमलों के प्रताप से वो यहां आई। जो रूहें उतरी अर्श से, अर्श माने सिंहासन होता है, सिंहासन जहां धामधनी अक्षरातीत की बैठकी होती है। अगर हमारे दिल में अक्षरातीत की बैठकी है तो ये जान लो सिर्फ चरणों से है। अरे भाई, जहां भी सिंहासन होगा, अगर कोई किसी को बिठाओगे तो वो अपने चरण, तो जूता छोड़ के बाहर आएगा, लेकिन चरण छोड़ के तो बाहर नहीं आएगा। बिठाओगे तो उसको अपने चरण लाने ही पड़ेंगे। तो यहां विराजमान सभी लोग उन चरणों को पाना है। तो जो रूहें उतरी अर्श से, सो ये कदम ले अर्श पहुंचत। इन चरणों के बिना परम धाम या धाम धनी के चरणों का अतिशय आनंद सुख नहीं मिलता। तो जो रूहें उतरी अर्श से, सो कदम ले अर्श पहुंचत। भिस्त देसी सबन को, भिस्त माने जानते हैं यहां के लोग? कैसे बताऊं? यहां के दुनिया वाले तो स्वर्ग जानते हैं, वो नाम मैं नहीं लूंगा। वो
अखंड मुक्ति का स्थान है, जिसको बहिष्ठ कहते हैं, जन्नत कहते हैं। सो भिस्त देसी सबन को जाकी असल हक निस्बत, जिसकी असल संबंध है। तो अक्षरातीत से संबंध पालने का सीधा साधा तरीका है उनके चरणों को पकड़ लेना। तो सभी से एक ही प्रार्थना है कि धाम धनी स्वयं पधारे हैं अपनी आत्माओं को लेकर, परम धाम के अखंड सुखों को लेकर, संपूर्ण विश्वास, अटूट विश्वास, यकीन, श्रद्धा से जो समर्पण हुआ, उनके स्वरूप को ही कहते हैं प्राणनाथ, जो हमारे प्राणों के मालिक हैं, प्राणनाथ। उनकी पहचान इस वाणी से ही होगी। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। इसके बहुत सारे भाव हैं, हमारे ज्ञानी सुंदर साथ आपको बताते रहेंगे, लेकिन एक इस तीसरे चरण का भाव सुन लो। बिना आप चीन्हे, सब लोग कहते हैं बिना अपने आप को चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानूं। मेरे दिल में भाव ऐसा आता है, बिना आप श्री प्राणनाथ को चीने पार ब्रह्म की पहचान नहीं होगी। जब तक प्राणनाथ के चरणों में नहीं आए, श्रद्धा समर्पण के साथ इस वाणी को नहीं पकड़ा, तब तक ना अपनी पहचान होगी, ना धाम धनी की पहचान होगी। प्राणनाथ प्राणनाथ प्राणनाथ। और कितनी बड़ी खुशखबरी है कि वो प्राणनाथ पधारे। तो समय तो हो रहा होगा, बहुत सारे भक्तजन, प्रेमी जन निद्रा में विलीन होने के लिए चले भी गए हैं। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। अगर आत्मा, ओ मेरी प्यारी आत्माओं, मैं जानता हूं, मैं नहीं कह रहा, अक्षरातीत कह रहे हैं, फेर फेर चरण को निरखिए। निरखिए और देखने के भाव पता है? देखना, हम आपको देख रहे हैं, आपके नाक कान मुंह आंख कपड़े वक्ते सब देख रहे हैं, लेकिन निरखते हैं जब, तो उसको बारीकी से उसके गुणों को जानना। तो फेर फेर चरण को निरखिए, उस चरणों को निरखना पड़ता है। ये चरण जो होते हैं ना, उसकी तली, अपने चरण को, अपने चरणों के तली को देखा है कभी आपने? कि अपने चरणों की तली भी नहीं देखा? तली के एक आगे वाला हिस्सा, उसके बाद एक गहराई वाला हिस्सा, उसके पीछे एड़ी, उस पूरी चीज को चरण तली कहते हैं। तो जो लाक होती है, उसकी जो गहराई होती है, और पूरी तली, जानते हैं उसका स्वरूप कैसा है? गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए। कैसा है? गौर उज्जवल गहरी लालक लिए हुए। आपको पता है आपका स्वरूप जो अखंड स्वरूप है परम धाम में, उसका मुखार विंद का स्वरूप लाल है कि पीला है? कोई कुछ नहीं बोलेगा, और जानते सब हैं। अभी बाहर निकलेंगे ना, अरे पता नहीं क्या बोल रहे थे, तो सब मुझको पहले से पता था। सब ज्ञानी है, उनका मुख लाल है, उनके मुख की शोभा नीर का सागर कहलाता है,
जिसका रंग लाल है। तो हर सखी का मुख लाल, और सभी सखियों का मुख जोड़ लो तो वो गहरा लाल हो जाता है। एक लाल, दो लाल, तीन लाल, चार लाल। हाँ, हम लोग अपने घर में बच्चे को क्या कहते हैं? ओ मेरे लाल आ जाओ। तो कभी धामधनी का मुख भी लाल है, कभी उनको भी पुकार लो, कभी उनको भी अपने दिल में रख लो। तो फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। जिनको एक ही बात की रट लगी है। आप बताओ, हमें नहीं मालूम यहां पे क्या होता है, लेकिन कभी बच्चा रट लगा ले कि हमको ये वाला खिलौना चाहिए। माँ ने बोला अच्छा पापा आएंगे तो लाएंगे। ना हमको चाहिए, ना हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए। तो माँ बेचारी क्या करेगी? पापा को बोलेगी अरे भाई इसने बड़ी रट लगा रखी है, इसको ये खिलौना दे दो। तो वो बेचारा अभी खेत से लौटा था, फिर उल्टे पांव जाएगा बाजार, खिलौना लाएगा, अपने लाल को दे देगा। फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। तो रूहों को क्या रट लगी है? नामधनी अपने चरण कमल दिखाओ, जिससे मैं उसको बारीकी से देखूं। उसकी लाक के अंदर जो लीके हैं, लीके माने रेखाएं, और वो बड़ी गहरी है, और उसके अंदर धामधनी का दिल होता है, और दिल का अनंत अखंड स्वरूप उस दिल के अंदर आ जाता है। जिसने चरण पकड़ लिए उसने राज्य के दिल को पकड़ लिया। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म नूर जमाल, हम सबके प्राणपति, प्राण जीवन, प्राण नाथ, प्राण वल्लभ का दिल पकड़ लिया, अगर चरण पकड़ लिया। इसलिए हम रट लगाते रहते हैं। फेर फेर चरण को निरखिए, रूह को यही लागी रट। खिलौने के लिए तो तुम ला देती हो, और अपनी आत्म की रट सुनाई नहीं पड़ती कि धामधनी अपने चरण दिखाओ। और दिखाने के बाद एक क्षण के लिए भी इसको हमसे अलग ना करना। और ये जो नैन होते हैं ना, नैन के ऊपर पलक होती है। जब सोते हैं तो क्या होता है? पलक ढक देता है नैनों को। तो अगर हम धामधनी के स्वरूप को अपने दिल के नैनों से देख रहे हैं और उसके सामने पलक आ गई, तो क्या होगा? स्वरूप दिखना बंद हो जाएगा। तो ये नैन के ऊपर पलक आ भी जाए, लेकिन दिल के नैनों के सामने पलक नहीं आने देना। हक कदम तब हृदय आते हैं। हक कदम हृदय आए, तब खुल गए अंतर पट। हम सबके ऊपर एक माया का पर्दा लगा हुआ है। दाल रोटी चावल सब्जी बाजरा रोटला, बस यही छाया रहता है। कभी ऐसे करो ना बाजरे की रोटी को, तो कभी अपने प्रीतम को सामने रख के खुश होके ताली बजाओ कि हे प्राण प्रीतम, तुम तो आ गए, हमारा काम बन गया। बोलो क्या खाओगे? रोटला खाओगे? लड्डू खाओगे? कभी तो बोल के देखो। अपने बच्चे को खिलाते हो, यहाँ के पति को खिलाते हो, कभी अपने प्राण प्रीतम को खिला के तो देखो। वो अपने चरण लेकर आ गए हमारे दिल के अंदर। तो इस संसार में प्राणनाथ जी ने जो हमें वाणी दी है, तुम ये सोचो, इसी से चरण कमल मिलेंगे, इसी से धाम मिलेंगे, इसी से धामधनी अपने चरण कमल आपके दिल के अंदर रखेंगे। अच्छा, सब एक बात कहता हूं सुंदर साथ, बड़े ध्यान से प्रेम से सुन लेना। सोचो
ये बुढ़ा बैठा है तो उसी वजह से सुन लेना भाई कुछ बोल रहा है। तो ये जो शरीर है वो तो खत्म होगा। कोई ऐसा शरीर आपने इस संसार में देखा है जो कभी खत्म ही ना हुआ हो, आज भी इस अनंत वर्ष से खड़ा हो? ऐसा तो होता नहीं। शरीर गया तो वो आदमी क्या कहलाता है? मुर्दा। लेकिन उसके अंदर आत्मा अगर जागृत हो जाती है तो उसको प्राणनाथ के चरण मिल जाते हैं और वो उससे कभी जुदा नहीं होते। लेकिन सब कुछ मिल जाएगा अगर तुमने इस तन से वाणी को ग्रहण करके अपने पति को अपने दिल के अंदर, प्रीतम को अपने दिल के अंदर धारण कर लिया है तो सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये वाणी नहीं मिलेगी। जब तक हम और आप जीवित हैं तब तक ही ये वाणी मिलेगी। और वाणी का सुख अद्भुत है, क्योंकि इसी से धामधनी के चरण कमल मिलते हैं। हम ये सोचे वाणी पढ़ी पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, हम तो उनके चरणों में तन छूटने के बाद पहुंच ही जाएंगे। भ्रमित अवस्था है, हम भूल कर रहे हैं। जब तक इस वाणी का चिंतन मनन पठन मंथन ना करेंगे तो कभी हमारे अंदर वो प्रेरणा नहीं आएगी कि हम अपना ध्यान उनके चरण कमलों में लगाएं, जिसको कहा जाता है वाणी के शब्दों में चितवनी। ध्यान, अपने प्राण प्रीतम के चरणों में ध्यान लगाना, चितवनी करना है। और वो भी बिना वाणी के नहीं हो सकता। आप सोचो कि हम वाणी पढ़े नहीं, रुमाल में बांध के रख दें, धूल खाती रहे, कोई बात नहीं, हम तो चितवन कर लेते हैं। इसी से मिलेगा, पहले ये फिर चितवन, वाणी मंथन फिर चितवन। और इसी से आपको सुंदर साथ की सेवा करने का सौभाग्य होगा। किसी ने मुझसे कभी पूछा था कि राजी के दीदार क्यों नहीं होते, राजी हमको मिलते क्यों नहीं? हमने कहा तुमने राजी को ढूंढा कहां? बोले मंदिरों में ढूंढा, नहीं मिले, वहां ढूंढा, नहीं मिले। अरे हमने कहा सुंदर साथ के बीच में ढूंढो, वहीं मिलेंगे। सुंदर साथ ही अक्षरातीत के चरण कमल रखने के अधिकारी होते हैं। सुंदर साथ जानते हो किसको कहते हैं? अक्षरातीत के आनंद अंग श्यामा जी का एक नाम है, उपनाम कह सकते हो, सुंदर बाई। और सभी आत्माएं उनके नूर अंग हैं। तो आत्माओं को कहते हैं सुंदर बाई के साथी, वो सुंदर साथ कहलाते हैं। और आपको इतनी बड़ी महिमा दे दी कि अक्षरातीत धाम के धनी, हमारे प्राणों के प्रीतम, अपने आनंद अंग के अंग आपको बना दिया। उसके बाद भी रोटला रोटला रोटला, ये मत करो, करो लेकिन सिर्फ यही मत करो। धाम धनी को रिझाओ, जो एक बेर करो मोहे साध, 10 बेर जी जी करूं करके तुम्हें याद। साध के बड़े ढेर सारे माने हैं, लेकिन एक माने है अपने प्रीतम को रिझाना। प्रेम से रिझाओ तो वो खींचा चला आएगा। बहुत मेहरबान है।